हमारे साथ चाबरी जो धरना है वहाँ पर जुड़ चुके हैं रणबीर नरवाल, जो कि पीड़ित किसानों के लिए फ्री में केस लड़ते हैं। और अब यहाँ पर जो किसान जगह मांगने के लिए बैठे हैं, अपने खेतों में जाने के लिए ज़मीन मांग रहे हैं, खुद से ज़मीन दी और अब कह रहे हैं कि हमें रास्ता दे दो, तो उनके लड़ने के लिए, उनका साथ देने के लिए जो रणबीर नरवाल है गाँव झमोला से, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और पहले 2 बार जिला परिषद के मेंबर भी रहे हैं और डेजिग्नेशन से वो एडवोकेट भी हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम। धन्यवाद सर। जी सर, यहाँ पर 21 दिन से धरना चल रहा है, सारे किसान बैठे हैं, अपनी जमीन दे दी और खुद ही रास्ता मांग रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? मैडम देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे ये कहना चाहता हूँ जी कि एक दौर वो था कि जब हम यूनियन जैक को हटाने के लिए लड़े थे, जी हम लड़े थे आज़ादी के लिए। आज़ादी हमें मिली सुबह, आज़ादी की हमें सांस मिली, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, जो हमारे द्वारा ही चुनी गई सरकारें हैं वो विकास के नाम पे हमारी गर्दन को दबाने का काम करती है और हमारा खून निकाल के कॉरपोरेट को पिलाने का काम करती है। उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए सरकार ने इस काम को किया है। मैं आपके चैनल पे जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, नारनौल से लेके और अम्बाड़ा तक, जहाँ तक ये रोड जाता है, एक जगह भी सरकार मुझे ये बता दे कि इस इलाके के कम से कम 250-300 किलोमीटर के इलाके जो क्षेत्र है ये, एक भी रोजगार का अवसर सरकार ने पैदा किया हो, एक भी बच्चे को इस रोड के माध्यम से कोई जॉब मिला हो। हमारी जमीनों का अधिग्रहण कर लिया, रोड बना लिया, ठीक है, अच्छी बात है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कीजिए, लेकिन किसान को क्या मिलता उसके लिए? आपने ये एक बीच में एलओसी खड़ी कर दी, लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ ये सामने जो खेत है, इस जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है। यहाँ पे जो किसान आएगा वो, मैं सरकार से, आपके जिम्मेदार चैनल है इसके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि वो किसान कहाँ से आएगा। इस धरने का केवल और केवल एक ही मांग है लोगों का, हंगामा खड़ा करना किसान का मकसद नहीं है। किसान केवल ये चाहता है कि हमारी जमीन का अधिग्रहण कर लिया, रोड बना दिया, लेकिन हमें जो परली तरफ हमारी जमीन रहेगी उसका हमें रास्ता तो दे दीजिए। 21 दिन से किसान इसी बात के लिए मांग रहा है। और आज हम, जब मैं कह रहा था कि हम लड़े थे आज़ादी के लिए, आज हम लड़ रहे हैं जिंदा रहने के लिए। आज हम लड़ रहे हैं भाई को दूर कर दिया गया, बीच में रोड खड़ा कर दिया गया। 1.5 किलोमीटर पे डिस्टेंस दूसरा गांव है, 1.5-2 किलोमीटर पे आगे वाला गांव है। तो इस गांव का किसान इस गांव के किसान से कैसे मिल पाएगा? भाईचारा आपस में, रिश्तेदारियां, या पड़ोस के गांव में मेरे मामा मेरी माँ है यहाँ की। हम अब ये रोड वाले तय करेंगे, कंपनी तय करेगी कि मैं अपनी गाड़ी लेके किला जफरगढ़ टोल से चढ़ाऊंगा और जामनी मुझे उतारनी पड़ेगी। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर किला जफरगढ़ कट है और 8 से 10 किलोमीटर दूर जामनी कट है। इस 30 किलोमीटर के बीच में जो गाँव है, वो जिनका खेत दूसरी तरफ है, जिनका भाईचारा दूसरी तरफ है, वो कैसे मिल पाएंगे? यही केवल एक डिमांड है किसानों की, जो सरकार को बिना विलंब करने किए मान लेनी चाहिए। मैं जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ, देखिए, योजनाएं बनती है, पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, देश में योजना बनती है देश का विकास करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए, लेकिन आज योजनाएं देश का विकास करने के लिए, आवाम का भला करने के लिए नहीं बनती। योजनाएं इसलिए बनती हैं कि मैं कैसे लूटूं, लूट के लिए योजनाएं बनती हैं यहाँ पे। तो जो ये सड़क निकाली गई है, अगर रास्ता नहीं दिया गया तो आगामी कार्रवाई क्या रहेगी, क्या रणनीति बनाई जाएगी? नहीं, ये लोग, किसान तो उनका डीएनए है, जिन्होंने अंग्रेज की छाती पे तिरंगा झंडा गाड़ दिया, सरकार की क्या औकात है? ये देना पड़ेगा रास्ता। लेकिन समय खराब करवा रहे हैं। आप देखना, हजारों की संख्या में यहाँ मातृशक्ति है, नौजवान है, बुजुर्ग हैं। अब इनका आप, सरकार का जो एक नरेगा होती है ना, मिनिमम आप उनकी दिहाड़ी आप लगाओगे, मैं कहना चाहता हूँ कि 500-400 रुपए लगा लो। अगर 1000 लोग यहाँ पे आए तो उनको मल्टीप्लाई करो, ये कितना नुकसान हो रहा है। अगर मैं घर पे काम नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे सरकार की वजह से, सरकार की गलत नीतियों की वजह से यहाँ पे बैठा हूँ, तो ये क्या देश का नुकसान नहीं हो रहा? केवल और केवल उद्योगपतियों को, कॉरपोरेट की जेबें भरने के लिए, कॉरपोरेट को किसान का खून पिलाने का ये प्रोग्राम है। और हमें क्या करेंगे? 10 दिन 20 दिन ये आंदोलन चलेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, सरकार नाक रगड़ेगी। लेकिन जो ये 2 महीने 1.5 महीना आंदोलन चलेगा, इसके लिए जो लोगों ने यहाँ मेहनत की, लोग अपना काम छोड़ के आए, यहाँ पे संघर्ष किया, इसकी भरपाई कौन करेगा? सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। असल में विचार क्या करेंगे? अनपढ़ आदमी, मवाली, गुंडे, बदमाश संसद में चले जाते हैं। मैं तो ये भी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, एक तय होना चाहिए, एक शिक्षा का लेवल तय होना चाहिए। आप सरपंच बनते हैं,
10वीं पास ये कंडीशन है, पंच बनते हैं 10वीं पास ये कंडीशन आपकी। लेकिन कोई सांसद बनता है, MP MLA बनता है, जिसको प्रदेश और देश के लिए कानून बनाने, जिसको पूरा हिंदुस्तान चलाना है, जिसको हरियाणा प्रदेश चलाना है, वो कोई गुंडा मवाली बन जाए, ये बहुत गलत है। और इसी प्रकार के काफ़ी लोग संसद में और विधानसभाओं में चले गए। यही इसी प्रकार की नौबत जब तक ये लोग जाते रहेंगे वहाँ पे इतनी बड़ी संस्थाओं में, तो किसानों के सामने, मजदूर के सामने समस्याएं आती रहेंगी। धन्यवाद सर।